रिलेशन बिटवीन, देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको ये सिंपल पता है ना बच्चों, देखो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आपको करना है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को, हाँ, क्योंकि वो अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा 11th में मैं आपको करवा चुका हूँ, मोशन इन प्लेन वाला जो चैप्टर था ना, उसका लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन का ही पार्ट था, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखोगे तो सही है, अगर आपने इसको आर बार क्रॉस ओमेगा बार कर दिया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कौन सा रूल लगता है यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए? वेरी गुड, राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है। अब देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली जरा बता देता हूं कि v कहां पर होता है, r का डायरेक्शन किधर है, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कैसा सर्कल है ये? हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इस बात को ध्यान रखना। ये रेडियस बनाया ना मैंने, उसमें रेडियस का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है बच्चों? अवे फ्रॉम सेंटर होता है। कैसे होता है? अवे फ्रॉम सेंटर। मतलब अगर मैं आर बार की बात करूं ना, किसकी बात करूं? आर बार, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, आर बार। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल बच्चों ये ऐसे गोल घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, तो एट दिस पॉइंट लीनियर वेलोसिटी किधर जाएगा? लीनियर वेलोसिटी ऊपर अंदर ऐसे घूम रहा है, तो यहां पर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल अंदर की तरफ, किधर? तो अंदर दिखाऊंगा कैसे मैं, ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सा ऐसे बताने का, ऐसे बताया, तो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे अंदर जा रहा है, लेकिन दिखाते वक्त अपन ऐसा बताएंगे उसको, तो आपको उसको समझना है कि किधर है, क्या किधर है इसका डायरेक्शन, इनटू द बोर्ड। मतलब अगर मैं बताऊं, पेन बताऊं, ये आपका दिस इज व्हाट रेडियस, ये इस डायरेक्शन में, और ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला एरो, ये ऐसे अंदर की तरफ है, समझ आ रहा है? तो उसको दिखाएंगे, दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे क्रॉस बनाना पड़ता है। तो समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, यहां पर आपका क्या है पता है? ओमेगा, यानी ऐसे गोल घूम रहा है ना, ये कैसे घूम रहा है? ऐसे, तो इसकी गोल घूमने की स्पीड किधर हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो थीटा है, और स्मॉल थीटा जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, थीटा का जो डायरेक्शन है, जिस तरफ ये कवर कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका कौन होता है? ओमेगा होता है। समझ आ रहा है? ऐसे घूम रहा है ना, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इसके लिए। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल। समझ आ रहा है? गोल को ऐसे घूम रहा है, ऐसे, समझ आ रहा है? थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो गया? ऊपर। समझ आ गया कि नहीं समझा? तो ये किसका डायरेक्शन हो गया? अब मेरे, और ये वाला किसका हो गया? वी बार। इसको मैं डिफरेंट कलर से बताता हूं। अब मेरे पास ये तीन वेक्टर है, कितने वेक्टर है? तीन वेक्टर। अगर ये तीन वेक्टर का आपस में रिलेशन आपको निकालना है, तो तीनों की टेल से टेल मिला, यानी तीनों वेक्टर की क्या करना है? पूंछ से पूंछ मिलाना। एरो समझ आता है ना आपको? ये इसका हेड है और ये इसका क्या है? टेल है। ठीक है, मुझे पेन देना जरा, और ये वाली पेन देना। ठीक है, अभी सुनो बच्चों, ये आपका आर बार है। कौन है ये? आर बार। और वी बार किधर जा रहा है? ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे था। समझ आ रहा है? अब ये ऐसे दिखा सकता हूं, तो ये ऐसे। और आपका ओमेगा बार किधर है? इधर। ये दोनों की टेल से टेल मिल रही है, ओमेगा बोलने का। ये दोनों की पूंछ से पूंछ मिल रही है। किसकी पूंछ नहीं है यहां पर? ठीक है, वी बार की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर खसका के ऐसे लेकर आऊंगा। समझ आ रहा है कैसे करूंगा? ये देखो, ये ऐसे आर बार है, इसको आपने ऐसे खसका के, आप बोलेंगे सर वेक्टर को मूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, वेक्टर को मूव कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज। ये देखो, ये अंदर की तरफ था ना ऐसे, तो मैंने सिर्फ खसका के ऐसे लेकर आया। तो यहां पर देखो, ये यहां था, इसको खसका के मैंने ऐसे लेकर आया। और ये कौन है? अब आपको समझ में आ रहा है? दिस इज ओमेगा, दिस इज आर बार, दिस इज वी बार। तीनों की टेल से टेल, एक गाना है ना, ताल से ताल मिला, तो टेल से टेल मिलाने का। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, आप सुनो, नाम याद रखना, ये ब्लैक पेन हम लोग ने क्या लिया हुआ? ये ओमेगा, ओमेगा बार। और ये कौन है? आर बार। और ये कौन है?
वी बार। अब आपको तीन वेक्टर को अगर सॉल्व करके तीनों का आपस में रिलेशन निकालना है तो हम लोग जो है ना इस्तेमाल करते हैं, नहीं रुकना, तेल से तेल। ठीक है, अब सुनो यहां पर कैसे लिखा हुआ है, ओमेगा बार क्रॉस, तो ये रहा ओमेगा, ये रहा आर। अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल इस्तेमाल करते हो, कौन सा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर करता हूं तो देखो मेरा थंब किधर आ रहा है, ध्यान रखो, ये ओमेगा है, ये आर है, ये वी है। ओमेगा क्रॉस आर की तरफ जाता हूं तो थंब किधर आ रहा है, वी की तरफ आ रहा है, तो मतलब ओमेगा क्रॉस आर किसके बराबर होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, आर क्रॉस ओमेगा, मतलब आर से ओमेगा की तरफ ऐसे आएंगे तो थंब अपोजिट में चला जाएगा, थंब किधर चला अपोजिट में, और वो गलत हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब बोले नहीं सर हमको लिखने का, तो क्या, रुको, अगर लिखने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो बात को। हाँ, तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं, ओमेगा बार क्रॉस आर बार जो है ना बच्चों, ये आर बार क्रॉस ओमेगा बार के बराबर नहीं होता है। लेकिन अगर बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन डालना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, मैं लिखूंगा माइनस और इधर पे उल्टा कर देता हूं, आर क्रॉस ओमेगा कर देता हूं, इसका मतलब ये जो डायरेक्शन बता रहा है उसका नेगेटिव मेरा वी बार है, आर क्रॉस वी। सुनो ऐसे लिखूंगा तो सही है, माइनस साइन अगर मैंने नहीं डाला तो गलत हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं, मेरे पास ये था ओमेगा, ये था आर, और ये कौन है, वी। तो ओमेगा क्रॉस आर तो थंब इधर बता रहा है, ओमेगा क्रॉस आर थंब बार की तरफ इधर बता रहा है, तो ये वी का डायरेक्शन हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल आर क्रॉस ओमेगा करते हैं तो थंब किधर बता रहा है, अपोजिट। तो ऐसे करने पे मैंने माइनस साइन बता दिया, इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन बता रहा है उसका नेगेटिव मतलब इधर आ गया, नेगेटिव मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इसका नेगेटिव मतलब ये, तो ऐसे करेक्ट हो जाएगा। खैर, तो एक रिलेशन हो गया, इसको लिखिए बच्चों, और ये डायग्राम बनाइए फटाफट से। ठीक है, और एक रिलेशन बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, उसको याद करना, बहुत जगह अपने को काम आता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा, एंड फ्रीक्वेंसी इतना हो गया। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये देखो मैं ये रिलेशन आपको कैसे बता रहा हूं उसको समझो। ओमेगा का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया था, थीटा बाई टी बताया था, याद करो, थीटा बाई टी बताया था। ये लिख देता हूं, इतना लिख देता हूं, ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल के लिए, फॉर वन कंप्लीट साइकिल लिख देता हूं, चलो। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है पता है, 2 पाई, एंड स्मॉल टी जो है ना वो किसके बराबर होता है, कैपिटल टी के। तो ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बताने जा रहा हूं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बराबर है, और स्मॉल टी की जगह क्या लिख सकता हूं, और इसके अलावा आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 पाई 1 अपॉन टी जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा। तो आपके लिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 और 2 पाई एन, क्या बोलोगे जल्दी बोलो। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, तो 2 पाई एन, एन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है कौन बताएगा, टाइम पीरियड क्या होता है कौन बताएगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर। हाँ, लगे ये टॉपिक भी अपना हो जाना। चलो ए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, टाइम टेकन, सॉरी सॉरी सॉरी,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम, या अकर इन यूनिट टाइम ऐसे ही बोलते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इसका यूनिट क्या पता है? हाँ, इसका एसआई यूनिट बच्चों याद रखिए, इसका एसआई यूनिट क्या है? हाँ, इसको हर्ट्ज बोलते हैं और सेकेंड इनवर्स। इतना समझ में आ गया? और मैं इसके अदर यूनिट्स भी लिखाता हूं। ये अदर यूनिट इसके क्या है? आरपीएम। क्या मतलब होता है आरपीएम का? रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब गोल घूमना। एक मिनट में कितने बार? आपको पता है आपके बाइक में जब आप एक्सीलरेटर ऐसे देते हो तो आरपीएम का काटा होता है, समझ आ रहा है? नहीं, तो उसका आरपीएम का, जो आरपीएम का क्या फुल फॉर्म होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितने बार गोल घूमेगा जो आपका चक्का है, समझ में आ रहा है? तो आरपीएम याद रखिए क्या होता है। और इसके अंदर एक कन्वर्जन है जो कि याद रखिएगा, ए आरपीएम को अगर आपको यहां पर एक और याद रखो, एक और यूनिट लिखो, सर्कुलर मोशन में हम लोग बात करें तो आरपीएस लिखो, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हर्ट्ज भी है, सेकेंड इनवर्स भी है और आरपीएस भी है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो हमको ना जब भी फ्रीक्वेंसी आरपीएम में दिया होगा ना तो आपको इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप पहले मुझे बताओ, रिवॉल्यूशन पर मिनट पढ़ने आ गया इसको? ठीक है, तो आरपीएम, तो देखो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, आप मुझे बताओ इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। ए मिनट यानी कितना? एक मिनट यानी कितना? 60 सेकंड। तो ये जो मिनट है, बस इसकी जगह पर अगर मैं क्या कर देता हूं, 60 सेकंड रख देता हूं बच्चों, तो ये 1 डिवाइड बाय 60 करना पड़ा। क्या करना पड़ा? समझ में आ रहा है? देखो ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो आपको डिवाइड बाय 60 करेंगे तब जाके ये आरपीएस में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन समझ लो बच्चों, आरपीएम टू आरपीएस का कन्वर्जन कैसे करोगे? हाँ, मतलब जो भी अभी मैं बोलूं 90 आरपीएम, क्या बोल दूं? 90 आरपीएम, तो आप 90 को डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डिवाइड बाय 60 करने पर वो आरपीएस में कन्वर्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है? और ऐसी उल्टा अगर फॉर एग्जांपल आप आरपीएस में निकालते हैं और आपको आरपीएम में आंसर पूछा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, समझ आ रहा है? तो आपको 60 इधर लेकर आएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई क्या बात? फॉर्मूले से जब भी आएगा ना, फॉर्मूले से अगर फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर रहे हो, याद रखो एसआई यूनिट में आएगा, हर्ट्ज में, सेकंड इनवर्स या तो आरपीएस। अगर सर्कुलर मोशन वाली कहानी चल रही है वहां पर तो यूनिट आता है आरपीएस। समझ में आ रहा है? और टाइम पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये इतना कर लिया ना सबने? अभी टाइम पीरियड क्या बात करेंगे? हाँ रुक जा, इतना कराने दे फिर। चलो, ए व्हाट इज टाइम पीरियड बच्चों? हाँ, सिंबल इसका कैपिटल टी है, ठीक है, सिंबल आप लिख सकते हो क्या? कैपिटल टी। अब आप मुझे बताओ टाइम पीरियड होता क्या है? बराबर, मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो गोल घूम रही है ना चीज, तो एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगेगा, एक चक्कर के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम पीरियड। तो इसको लिखेंगे कैसे? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ आ रहा है? सिंपल कैपिटल टी। अच्छा, यूनिट क्या होगा? बहुत ही आसान है। तो इसका एसआई यूनिट ना बच्चों, टाइम का तो एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है, याद रखिएगा, ठीक है? इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो सब आता ही आपको। एक मिनट मतलब कितना होता है? 60 सेकंड होता है। समझ में आ रहा है? और एक घंटा मतलब कितना सेकंड होता है? 3600। ठीक है, ये देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ओके, और 1 आवर मतलब आप बोलते हो 60 मिनट, है ना? बराबर कि नहीं? और 1 मिनट मतलब कितना होता है? ये 60 ऐसी है और ये मिनट की जगह क्या लिखूंगा मैं? 60, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया तो मल्टीप्लाई का 60 36। बोलो क्लियर है? नहीं? सही है ना? अच्छा, और 1 डे मतलब कितना सेकंड? 1 घंटा हो गया। अभी एक दिन की बात करते हैं। पहले बताओ 1 डे मतलब कितना? आर 24
आवर्स है ना, और 1 घंटा मतलब आपको पता है 3600, तो मतलब आप क्या करोगे 24 और ये आर की जगह पर क्या पुट कर दोगे 3600, समझ आ रहा है? तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 86400 सेकंड। तो 1 डे का आप याद रखो टाइम सेकंड में 86400 सेकंड। अगर 12 घंटे का बोलेगा तो इसका आधा कर दो 43200 सेकंड। कितना इसका आधा 432, 2 जीरो का 1 जीरो मत कर देना ऐसा मत करना भाई, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 43200 सेकंड। अंडरस्टूड? ठीक है, इतनी चीजें करो जल्दी फटाफट से, चलो।